Okay, now in exercise number 5, question number 2 has given that Megha made two similar kites. The diagonal of bigger kite is 1.5 times the diagonal of smaller kite. Then what is the scale factor? First question. और second given किया है find the length of the diagonal of bigger kite. Given that BD equal to 40 centimeter and AC equal to 68 centimeter. Okay, you have to draw two triangle. One triangle, two kites. A, B, C, D and another is which is bigger P, Q, R, S. ओके, क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि जो डायगोनल है बड़े काइट का, बिगर काइट का, वो 1.5 टाइम है स्मॉलर काइट का. तो यहाँ पे जो 1.5 टाइम्स गिवन किया है ना, इट इज अ स्केल फैक्टर. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्केल फैक्टर इक्वल टू 1.5. ओके, स्केल फैक्टर इज 1.5. सेकेंड क्वेश्चन में गिवन किया है कि डायगोनल ऑफ स्मॉल काइट गिवन किया है. हमको दो डायगोनल है यहाँ पे BD और AC, और इसके बेस पे हमको बड़े काइट का डायगोनल जो है वो फाइंड करना है. कौन सा? QS और PR. ओके, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू स्केल फैक्टर QS इक्वल टू 1 पॉइंट द डायगोनल ऑफ BD. ओके, नाउ 1.5 इंटू put the value of BD 1.5 into 40, ये करोगे आप तो वैल्यू हो जाएगी 60.0 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. सिमिलरली जो बड़े जो डायगोनल है PR, ये इक्वल टू हो जाएगा 1.5 स्केल फैक्टर इंटू AC के. तो 1.5 के साथ में आप AC का मल्टीप्लिकेशन करना, ये वैल्यू आ जाएगी 102.0 सेंटीमीटर. तो 102 जो है ना, ये इसका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल PQR जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है. P पे राइट एंगल गिवन किया हुआ है और M जो है एक पॉइंट है ऑन QR दैट PM इज परपेंडिकुलर इन QR, और हमको शो करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM एंड MR. डायग्राम जो है आपको नहीं गिवन किया है, डायग्राम आप बनाओगे. राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको PQR वेयर एंगल P इज 90 डिग्री राइट एंगल. यहाँ से PM जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है QR पे. हमको ये प्रूफ करना है कि PM का जो स्क्वायर जो है वो QM इंटू MR के इक्वल है. PM स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेते हैं. एक ट्रायंगल जो 90 डिग्री है PQM वेयर एंगल M इज 90 डिग्री. सेकेंड इज PMR where same angle M is a 90 degree. Okay, now in both the triangles angle M is compulsory, वो दोनों में जो है वो कॉमन है. दूसरा, यहाँ पे जो एंगल जो बना हुआ है ना, एंगल QPM, और इस ट्रायंगल के लिए MPR, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री पे, है ना. तो ये दोनों जो होगा ये भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, एंगल QPM या MPQ ले सकते हो आप, और दूसरे साइड पे MPR, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये इक्वल हो जाएंगे. दो एंगल जो है ना, इन दोनों ट्रायंगल पे इक्वल हो गए. ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है P, जो दोनों ट्रायंगल पे अवेलेबल है, और एंगल M जो कि दोनों ट्रायंगल पे 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है. तो A सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, A सिमिलरिटी के बेस पे दोनों जो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए. इफ दे आर सिमिलर सो देयर साइड्स रेशियो आर इन प्रपोर्शन, है ना. इनके मतलब इनके जो साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे. तो यहाँ पे जो हम वैल्यू निकालेंगे QM अपॉन PM. ठीक, PM को 2 टाइम लेना है हमको, क्योंकि हमको PM स्क्वायर करना है ना. तो QM अपॉन PM इक्वल टू कर दिया हमने दूसरे ट्रायंगल के लिए PM अपॉन MR. फिर से ध्यान देना, क्या लिखेंगे हम, QM अपॉन PM इक्वल टू लेना है हमको PM अपॉन MR. ओके, ताकि जो क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है ना वो हमको फाइंड हो जाए ना. अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो PM टू PM मल्टीप्लाई होगा और QM से MR जो है वो मल्टीप्लाई हो गया. सो ये हो जाएगा QM इंटू MR इक्वल टू PM स्क्वायर. PM इंटू PM स्क्वायर. तो ये जो रिक्वायर्ड है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन किया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ऑफ साइड 2a, जिसके साइड जो है वो 2a है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड की लेंथ जो है हमको फाइंड करनी है। तो ईच एल्टीट्यूड यानी कि 3 एल्टीट्यूड यहाँ पे बनेंगे। अगर हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC आपको ड्रॉ करना है, जहाँ पे हर जो साइड जो है वो 2a लेंथ का है। जब आप पॉइंट A से यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो ना साइड BC पे, पॉइंट A से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है BC पे, तो एल्टीट्यूड क्या करता है, जो साइड जो होता है जिसपे वो परपेंडिकुलर होता है उसको 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर देता है। तो ये 2a को कन्वर्ट कर देगा, BL की लेंथ A हो जाएगी और LC की लेंथ भी कितनी हो गई, A। लेंथ फाइंड करनी है हमको AL की। तो अब क्वेश्चन जो है वो सिंपल हो चुका है। अब देखो ये एल्टीट्यूड है तो एंगल कितने का बना, यहाँ पे 90 डिग्री का बना है। आपके पास में ये इस साइड की वैल्यू है BL की, आपके पास में हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2a की। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आपको ये वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू 2a का स्क्वायर लिखोगे 4a स्क्वायर हो जाएगी। AL की वैल्यू, एल्टीट्यूड की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देना। तो AL स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। स्क्वायर को जब आप अंडर रूट पे कन्वर्ट करते हो तो स्क्वायर a स्क्वायर तो a हो जाता है, 3 जो है जब उसका रूट करोगे तो √3। तो लेंथ जो है एल्टीट्यूड की ये आएगी a√3, और यही जो लेंथ है एल्टीट्यूड की ये ईच एल्टीट्यूड की हो जाएगी। अगर आप यहाँ से BM ड्रॉ करोगे तो, और यहाँ से अगर कहीं CN ड्रॉ करोगे तो दोनों ही कंडीशन पे, तीनों ही जो एल्टीट्यूड जो होंगे ना, इनकी लेंथ जो होगी आपको मिलेगी a√3। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4।